हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं इटावा शहर की एक कहानी जिसमें दो भाई बहनों में आपस में काफ़ी लंबे समय से विवाद चल रहा था। पिता की देखभाल करने के लिए बेटी पिता के घर पर काफ़ी लंबे समय से रह रही थी और इसी दौरान भाई बहन से काफ़ी नाराज़ रहता था और दोनों में काफ़ी लंबे समय से लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे। ज्योति के पिता 2015 में रिटायर हो चुके थे। ज्योति के पिता सीएमओ में काम करते थे और उनका नाम लवकुश है। उनका एक बेटा भी है जो ज्योति से बड़ा है। ज्योति की मां की कुछ साल पहले मौत हो गई थी और ज्योति अपने पिता की देखभाल करने के लिए ही पिता के घर पर रह रही थी। उसकी 3 साल की बेटी भी है। ज्योति की शादी लखनऊ में हुई थी और उसके पति भी कभी कभी ज्योति के पास आ जाते थे। जिस दिन यह घटना घटी है उस दिन भी ज्योति के पति घर पर ही थे। पिता लवकुश और ज्योति नीचे के फ्लोर पर रहते थे और भाई भी आकर वहीं पर रहने लगा था। यह घटना इटावा शहर के मेहरा चुंगी के पास काल्प सर्पी सर्कुलर रोड पर हुई है। यह घटना फ्रेंड्स कॉलोनी में हुई है जहाँ पर ये लोग रहते थे और लवकुश का मकान है। लवकुश काफ़ी बुजुर्ग हैं और उनकी बेटी ज्योति उनकी देखभाल करने के लिए उनके पास ही रहती है। काफ़ी लंबे समय से ज्योति अपने पिता की देखभाल कर रही है। भाई अपने पिता की देखभाल नहीं करता था, इसीलिए पिता भाई से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने सारी जायदाद यानी कि जो निजी घर है जिसमें ये लोग रह रहे थे वो घर अपनी बेटी ज्योति के नाम पर कर दिया था। उससे पहले 25 बीघा ज़मीन भी ज्योति के नाम पर कर दी थी। ज्योति की एक बहन और है, वो भी इसी मकान में ज्योति और अपने पिता के साथ रहती है, लेकिन भाई ऊपर के कमरे में रहता था। ज्योति का भाई हर्षवर्धन काफ़ी नाराज़ रहता था ज्योति से और उसके 2 बेटे हैं, एक पत्नी, जो दोनों अपने बच्चों के साथ रह रहे थे ऊपर के कमरे में। कुछ समय से दोनों में झगड़ा हो रहा था भाई बहनों में। ज्योति और हर्षवर्धन ने एक दूसरे के ऊपर 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे कर रखे थे। भाई मकान चाहता था कि उसका घर उसके नाम हो जाए, लेकिन पिता ने संपत्ति अपनी बेटी को दे दी थी क्योंकि ज्योति अपनी ससुराल छोड़कर अपने पिता की देखभाल कर रही थी। इसीलिए पिता ने अपना निजी घर और खेतीबाड़ी की 25 बीघा ज़मीन ज्योति के नाम पर कर रखी थी। दोनों भाई बहनों में 1.5 दर्जन से मुकदमे तो चल रहे थे और आने वाली कुछ तारीखों में उन पर फैसले भी होने बाकी रह गए थे। इसी बात से नाराज़ होकर हर्षवर्धन गुस्से में अपनी बहन के कमरे में आ जाता है और लगातार भाई और 2 भतीजे ज्योति के लगातार फायरिंग करते हैं, जिससे ज्योति और उसकी 3 साल की बेटी की मौके पर ही मौत हो जाती है। और ज्योति का पति, जिसका नाम विश्वनाथ है, वो भी अपने बच्चों से मिलने के लिए घर पर आया हुआ था। विश्वनाथ कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका साला हर्षवर्धन कमरे में घुसता है और उनके साथ गाली गलौज करने लगता है। हर्षवर्धन लगातार अपने बहनोई यानी कि विश्वनाथ के साथ गाली गलौज करते हुए एक तमंचा लेके उनकी तरफ तान देता है और हर्षवर्धन के 2 बेटे भी उनकी तरफ बढ़ते हैं तमंचा लेकर। विश्वनाथ के गोली कान छूकर और हाथ में छर्रा होकर पार कर देती है और काफ़ी जख्मी हो जाता है विश्वनाथ, लेकिन अपने दोनों सालों के बेटों को धक्का मार देता है और घर से बाहर निकल जाता है। ज्योति मौके पर ही अपनी बेटी के साथ दम तोड़ देती है। ज्योति के पति को लग रहा था कि अगर एक आध गोली ज्योति को लगेगी तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करा के वो निकलवा लेंगे और बाहर जाके लोगों से मदद मांगने लगता है, लेकिन हर्षवर्धन और उसके 2 बेटे लगातार फायरिंग करते ही जा रहे थे। ज्योति के पति को लग रहा था कि वो उन्हें डराने के लिए आए हैं, लेकिन अचानक से ही वो बंदूक तान देते हैं और तीनों के ऊपर ज्योति के पति और उनकी बेटी के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे हर्षवर्धन और उसके बेटे गोलियां चलाने के बाद घर से फरार हो जाते हैं।
और ज्योति का पति लोगों से मदद मांगता रहता है, लेकिन ज्योति के पति की कोई मदद करने के लिए नहीं आया। कुछ थोड़ी देर के बाद कुछ लोग आए और पुलिस को भी लेकर आए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो ज्योति को और उसकी बेटी को मृत पाया गया, लेकिन फिर भी उसका चेकअप करने के लिए देखा गया तो उसको मृत ही बताया डॉक्टरों ने भी। ज्योति की मौके पर ही मौत हो चुकी थी और उसका पति काफ़ी जख्मी था। हर्षवर्धन के पिता लवकुश का कहना है कि उनका बेटा नशा करता था और काफ़ी लंबे समय से उसे नशे की आदत है। काफ़ी सारा पैसा वो बर्बाद कर चुका था, इसीलिए उन्होंने अपना घर और अपनी खेतीबाड़ी की ज़मीन छोटी बेटी ज्योति के नाम पर करा दी थी, जिससे हर्षवर्धन काफ़ी नाराज़ हो गया था और तब से ही दोनों भाई बहनों में दुश्मनी हो गई थी। लगभग 1.5 दर्जन से ज़्यादा मुकदमे भी चल रहे थे, लेकिन कुछ समय में मुकदमों में फैसले भी आने बाकी थे। उससे पहले ही हर्षवर्धन इतना नाराज़ हो गया था कि उसने लगातार अपनी बहन के ऊपर गोलियां चलाईं, जिससे ज्योति मौके पर ही दम तोड़ चुकी थी और उसकी बेटी भी दम तोड़ चुकी थी। दोनों माँ बेटी देखने में कितनी मासूम लग रही हैं, लेकिन इनके जीवन में कितना संघर्ष चल रहा था इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। लगातार पुलिस ने आरोपियों की छानबीन की और कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने तीनों आरोपियों को शहर के बाहर से पकड़ लिया। तीनों बाप बेटे यानी कि हर्षवर्धन और उसके 2 बेटे पुलिस ने रंगे हाथों शहर के बाहर से पकड़े और उनकी मां यानी कि हर्षवर्धन की पत्नी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मौके पर जो लोग थे और हर्षवर्धन के पिता थे, उन्होंने बताया है कि आए दिन हर्षवर्धन और उसकी पत्नी ज्योति से झगड़ा करते रहते थे। इसी वजह से हर्षवर्धन गुस्से में था और उसने गुस्से में आकर अपनी बहन के ऊपर फायरिंग की, जिससे उसकी मौत हुई है। हर्षवर्धन दूसरे घर में रहता था, लेकिन जब उसे ये बात पता चली कि पिता ने ज्योति के नाम पर घर और खेतीबाड़ी की ज़मीन कर दी है, तो वो भी उसी घर में आकर रहने लगा था ज्योति के साथ ही। दोनों में आए दिन झगड़ा होने लगा था। घर ज्योति के नाम पर था, लेकिन भाई भी उसी घर में ज़बरदस्ती काफ़ी समय से रह रहा था। पुलिस ने इन आरोपियों से 3 पिस्तौलें भी बरामद की हैं और तीनों को पुलिस हिरासत में ले लिया गया है। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।